हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि और होमोजीनियस क्या कैसे निकाला जाता है, कैसे पता करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद से ये थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये भी समझ में आए। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन में एक्स प्लस वाई और सो डेट एक्स डेली अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेली अपन में डेल वाई इक्वल टू 2। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए कि एक फॉर्मूला होता है लॉग ई बेस ए इक्वल टू, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ से हम ए निकालते हैं ना, तो ई के पावर क्या होता है, बी होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा इन तीनों क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला ये है, और मैं ये भी बताया था होमोजीनियस कैसे निकाला जाता है। होमोजीनियस का पहला है एक्स के पावर एन एफ वाई बाई एक्स। सपोज यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। यहाँ से हम एक्स क्यू अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस वाई क्यू अपन में एक्स क्यू। और यहाँ से एक्स हम बाहर करते हैं तो वन प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ पे एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा वन प्लस वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा, पावर में वन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स का पावर एन हमारा, और ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, दोनों का पावर सेम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस कहेगा। तो ये हो जाएगा एफ वाई बाई एक्स। समझे, तो इससे हम होमोजीनियस डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। ये ऊपर का पावर दोनों का सेम ही है, डिग्री दिख रहा है ना, और ये भी डिग्री का है, सेम ही है, वन वन है ना। तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो क्या कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस कहलाएगा। बस यही होता है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं होता है होमोजीनियस पता करने के लिए। जब होमोजीनियस होगा तो आइलर थ्योरम हम लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो क्या होता है, ई होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको, मैं अभी अभी बताया हूँ यहाँ पे कि लॉग ई बेस ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर बी। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे लॉग ई बेस और ई का जब पे हमारा ये सारा टर्म है दिख रहा है ना, और बी के जगह पे क्या है, यू है। इस टाइप से दिख रहा है ना, ये मतलब इधर उधर है थोड़ा सा। तो यहाँ से हम एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू और अपन में एक्स प्लस वाई अगर निकालेंगे तो ये ई इधर जाएगा, तो ई के पावर क्या बना लेगा, यू बना लेगा। तो ये हो जाएगा ई के पावर यू इक्वल टू, इधर क्या टर्म बचेगा हमारा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन में एक्स प्लस वाई। ठीक, ये होगा। अब देखिए हम बताए थे कि कोई एक वेरिएबल जो अलजेब्रिक होता है उसके इक्वल टू हम लेते हैं जो हमारा होमोजीनियस होता है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए साइन, अगर यहाँ पे साइन साइन थीटा बराबर, साइन यू कर लेता हूँ, यहाँ पे थीटा छोड़िए, साइन यू बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स माइनस वाई। तो ये होमोजीनियस तो है, क्योंकि दिख रहा है ना पावर दोनों का सेम ही, नीचे वाला ऊपर वाला भी। तो ये होमोजीनियस है, लेकिन कौन सा होमोजीनियस होगा, हमारा साइन यू क्या होगा, हमारा होमोजीनियस होगा। समझे, अगर यही मान लीजिए कि जेड इक्वल टू दिया रहता तो जेड हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, एक्स और वाई में होमोजीनियस होता है। यहाँ पे ई के पावर यू इक्वल टू दिया है ना, तो ई के पावर यू क्या होगा, हमारा होमोजीनियस होगा। तो ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया ना, ये इसको डिफाइन करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट यू सॉरी भी इक्वल टू ई के पावर यू, और ई के पावर यू किसका इक्वल टू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान में एक्स प्लस वाई। अब हम इसको कह सकते हैं कि भी क्या हमारा होमोजीनियस है। लास्ट में हम सॉल्व करके यू के टर्म में ला देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देन भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, किसमें है, एक्स और वाई में है ना, तो लिखेंगे एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री। डिग्री निकालने के लिए हम बताए हैं क्या होता है, ऊपर वाला जो डिग्री होता है उसमें से नीचे वाला डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 1, दैट इज कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा ना, 3 - 1 2 डिग्री का ये क्या है, होमोजीनियस हमारा है। अब लिखेंगे बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होता है, हमारा एक्स, और देखिए मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब हमारा जेड होमोजीनियस होगा तो ये हो जाएगा डेल जेड अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपन में डेल वाई इक्वल टू एन जेड होगा, ये होता है।
जब हमारा u होमोजीनियस होगा, u हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा, तो x डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू क्या होता है, एन यू होता है। एन यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिग्री होता है, जैसे अभी अभी यहाँ पे निकाले है ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 डिग्री का है। और यहाँ पे जो हमारा होमोजीनियस होता है उसी का हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, भी है ना, भी क्या है हमारा, होमोजीनियस है, तो ये हो जाएगा x डेल v अपन में डेल x प्लस y डेल v अपन में डेल y इक्वल टू एन और भी हो जाएगा, राइट। इन भी, एन का वैल्यू क्या दिया है हमारा, 2 दिया है, क्योंकि 2 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 और इसका साथ भी है तो भी, इसको हम इक्वेशन क्या बना देते हैं, फर्स्ट। अब देखिए हमें शो किस में करना है, u के टर्म में करना है, और ये किस में है, v के टर्म में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ नाउ देखिए v इक्वल टू क्या दिया है, e के पावर u दिया है, यही ना लेट किया है, v इक्वल टू क्या है हमारा, e के पावर u, लिखेंगे v इक्वल टू e के पावर u। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक, बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा डेल भी, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल x, और ये इधर क्या हो जाएगा v इक्वल टू डेल बाई डेल x, और ये क्या हो जाएगा e के पावर u, ये हो जाएगा डेल बाई डेल y भी, इधर हो जाएगा डेल बाई डेल y, ये हो जाएगा e के पावर u, ये हो जाएगा डेल v अपन में डेल x इक्वल टू e के पावर u, e के पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर u हो जाएगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल u अपन में डेल x हो जाएगा, ये निकल के आ गया हमारा। यहाँ से डेल v अपन में डेल y इक्वल टू e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही, मतलब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो e के पावर u हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u का टर्म है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल u अपन में डेल y, क्योंकि ये क्या करेगा, चेन रूल को फॉलो करेगा, ठीक। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x डेल v अपन में डेल x, तो x हो जाएगा डेल v अपन में डेल x का वैल्यू क्या है, तो e के पावर u और डेल u अपन में डेल x, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे रखा पुट कर रहा हूँ, डेल v अपन में डेल x, डेल v अपन में डेल y, फिर यहाँ पे प्लस y है तो y हो जाएगा, और डेल v अपन में डेल y क्या है, e के पावर u और डेल u अपन में डेल y, और इक्वल टू 2 भी है ना, तो ये हो जाएगा 2, और v इक्वल टू क्या हमारा, e के पावर u, तो ये हो जाएगा e के पावर u। यहाँ पे देखिए e के पावर u दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर देंगे यहाँ से, e के पावर u, इधर क्या बचेगा, x डेल u अपन में डेल x, y डेल u अपन में डेल y, और इक्वल टू 2 e के पावर u, e के पावर u, e के पावर u कैंसिल, ये हो जाएगा x डेल u अपन में डेल x, y डेल u अपन में डेल y इक्वल टू 2, यही हमें क्या करना था, यही हमें क्या करना था, शो करना था, दिख रहा है ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जब भी ये लॉग में आएगा ना, तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जाता है। तो जो आइलर थ्योरम होता है हमारा, एन और यू होता है, ये होता है जब यू हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, 3, और नीचे क्या है 1, तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, 2 के इक्वल टू में हो जाएगा, बस डायरेक्टली अगर निकलना होगा तब के लिए, नहीं तो इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑड सेमेस्टर चल रहा है। इवन में क्या होता है, इवन सेमेस्टर में बहुविकल्पी होता है, जो हमारा क्या होता है, एमसीक्यू होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है रिटेन वाला होता है। अब देखिए ये डिस्क्रिप्टिव होता है, u इक्वल टू यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 है, y के पावर 4 अपन में x प्लस वाई, यहाँ पे पावर में क्या है 1 1, यानी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगर लॉग में देगा इसे, तब लॉग में रहेगा तभी, इनवर्स में रहेगा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, समझे। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू लॉग, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में हम करेक्शन कर देते हैं। देखिए 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, मतलब सब सेम टू सेम है, मैं इसी को थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि बार बार बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 4 ही है, मतलब क्वेश्चन ये है हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही रहेगा, ये भी हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर डिग्री निकालेंगे तो 4 माइनस 1 हुआ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही रहेगा, ये भी सेम टू सेम वही रहेगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझे, तो यही है। चलिए एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, दो तो हम प्रूफ कर दिए ना, बस क्या करना था, पावर वहां पे 3 था पहला में, दूसरा में 4 था, इसमें 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा, u इक्वल टू क्या दे रखा है, u इक्वल टू है हमारा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई, सो डैट एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1 है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। चलिए यहाँ पे बेस में क्या होता है, ई होता है, और मैं बताया ना कि लॉग ई बेस ए इक्वल टू अगर बी है तो यहाँ से ए निकालेंगे तो ई के पावर क्या होगा, बी होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सारा टर्म दिख रहा है ना जो हमारा होमोजीनियस है, ये क्या होगा हमारा ए मान लेते हैं इसको, तो ये ई इधर जाएगा। नॉर्मली ये समझिए कि ई को इधर लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा ई के पावर यू आई इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा लॉग, सॉरी लॉग तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यही पूरा बनाता है ई के पावर यू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में ये क्या है हमारा, होमोजीनियस है, तो हम क्या कोई एक फिक्स वैल्यू लेंगे जो वेरिएबल होगा और क्या हो जाएगा अलजेब्रिक होगा, तो हम क्या करेंगे लेट v इक्वल टू ई के पावर यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई। अब लिखेंगे देन v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, किसमें होमोजीनियस है तो एक्स और वाई में ना, दो ही वेरिएबल है, इसमें मान लो कि जेड होता तो एक्स वाई और जेड हो जाता है हमारा, तो एक्स एंड वाई इसमें दो ही है तो एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स और वाई ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या होगा तो देखिए 2 - 1, ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 2 - 1 डेट इज क्या होगा 1 होगा। 1 डिग्री क्या है हमारा होमोजीनियस। अब लिखेंगे बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होता है तो एक्स, और देखिए जब यहाँ पे भी हमारा होमोजीनियस है तो एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन भी होगा। एन एन का वैल्यू क्या है हमारा 1 डिग्री का है तो 1 और भी हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं फर्स्ट। नाउ हमें यू में सॉल्व करके लाना है ना, यू में हमारा क्या चाहिए प्रूफ करना है, और इसमें किसमें है भी में है तो हम यू में लाएंगे, तो नाउ भी इक्वल टू क्या ई के पावर यू। अब यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, हम क्या करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इधर देखिए ये हो जाएगा डेल वी अपन में डेल एक्स, इधर हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स ई के पावर यू, ये हो जाएगा डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई ई के पावर यू हो जाएगा। डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे यू है तो ई के पावर यू, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू है तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। सेम ये भी हो जाएगा डेल वी अपन में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई के पावर वाई का ई के पावर वाई यानी यू है ना तो ई के पावर यू, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में यू है तो डेल यू अपन में डेल वाई, ये हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे भी लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ऐसा कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉर्मली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अपने हिसाब से जैसे सेटिस्फेक्शन मिले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स यानी ई के पावर यू डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर वाई और डेल वी अपन में डेल वाई यानी ई के पावर वाई, सॉरी यू है ना यू, वाई और यू समझ ही नहीं आ रहा है, यू और ये है डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1 भी, यानी 1 भी यानी 1 हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या है ई के पावर यू, दिख रहा है ना ई के पावर यू यहाँ से कॉमन है तो इसको निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई आई इक्वल टू 1 इंटू ई के पावर यू, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, यही क्या करना था हमें शो करना था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर,
देखिए ये क्या दे रखा है, यूज आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन टू शो दैट इफ यू इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और देन हमें ये शो करना है, ठीक। तो चलिए ये हमारा दिया है, फंक्शन दिया है यू इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स y बाई एक्स। और हमें बताया था कि यहाँ पे कि tan इनवर्स a इक्वल टू अगर b है तो यहाँ से a निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, tan b बनाएगा। मतलब इनवर्स को इधर ले जाते हैं तो केवल मान लो कि अगर tan इनवर्स है तो इधर ले जाएंगे तो tan बनाएगा, अगर यहाँ पे sin इनवर्स है इधर ले जाएंगे तो sin बनाएगा हमारा। और फिर इसको अगेन अगर हम यहाँ से b निकालेंगे तो tan इधर आएगा तो इनवर्स बनाएगा। मतलब tan है अगर केवल इसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स बनाएगा। tan ही नहीं, मतलब इसके साथ जो भी 5 एलिमेंट है वो भी, मतलब साइन कॉस कॉट और सेक कोसेक, उसको भी इधर ले जाएंगे तो वही होगा। और अगर यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे, चाहे उधर से इधर लेके आएंगे tan इनवर्स को, तो क्या होगा हमारा tan होगा, समझे। तो यहाँ पे tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनाएगा, tan u बनाएगा इक्वल टू y बाई एक्स। ध्यान से देखिए क्या है हमारा होमोजीनियस, क्योंकि इसके पावर में कितना है 1 है, इसके पावर में भी क्या है 1 है, यानी सेम ही ये y बाई एक्स के रूप में है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कौन सा होमोजीनियस होगा, तो tan u हमारा क्या होगा होमोजीनियस, क्योंकि tan इक्वल टू है ना हमारा y बाई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, इसको डिफाइन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, लेट v इक्वल टू क्या tan u मान लिए, tan u इक्वल टू क्या है y बाई एक्स। अब हम लिखेंगे देन v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y, x और y में क्या है हमारा होमोजीनियस है। अब देखिए ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या है, ऊपर 1 है नीचे भी क्या है 1 है, तो ये तो हो जाएगा 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1 डेट इज कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का क्या होगा हमारा होमोजीनियस होगा, ठीक। 0 डिग्री का क्या होगा होमोजीनियस होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई आइलर थ्योरम, ठीक। आइलर थ्योरम, तो आइलर थ्योरम यहाँ से निकालते हैं हम, क्या होता है जब हमारा ये होमोजीनियस होता है तो डेल यू अपन में डेल एक्स, यहाँ पे भी है ना, तो ये हो जाएगा एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन और भी होगा। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है हमारा, तो एन का वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 भी, यानी ये क्या आएगा 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बराबर क्या आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए ये भी में है और हमें क्या करना है, यू में टर्म लाना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ नाउ क्या है v इक्वल टू tan u, तो लिखेंगे v इक्वल टू tan u। अब लिखेंगे यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा डेल v अपन में डेल x, ये हो जाएगा डेल बाई डेल x tan u, ये हो जाएगा डेल भी, सॉरी हाँ डेल वी अपन में डेल वाई, ये हो जाएगा डेल वाई टेन, ये हो जाएगा यू डेल वी अपन में डेल एक्स, टेन टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, क्योंकि यू में है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल यू अपन में क्या हो जाएगा डेल एक्स। और इसका क्या हो जाएगा डेल वी अपन में डेल वाई, टेन का क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर होता है यू है तो यू, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई, क्योंकि यू के वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू का टर्म है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। इन दोनों वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स इंटू डेल वी अपन में डेल एक्स, यानी सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर प्लस वाई है ना, तो ये हो जाएगा वाई डेल यू अपन में डेल वाई, सॉरी डेल वी अपन में डेल वाई। तो यहाँ पे डेल वी अपन में डेल वाई का वैल्यू क्या है, तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। सेक स्क्वायर यू कॉमन है ना, तो इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, इधर क्या होगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 0। ये 0 इधर जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो डिवाइड में तो 0 हो जाएगा ये भी, तो क्या बचेगा टर्म हमारा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, शो करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इफ यू बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन डिग्री
और सो डैट हमें ये शो करना है, तो हम इसको एक ही में क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व कर देंगे, मतलब वन बाई वन सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही टर्म में हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर देंगे। हमारा यू क्या है, हमारा होमोजीनियस है, जब यू होमोजीनियस है और किस में है, और एक्स और वाई में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे क्या है, यू हमारा होमोजीनियस है, होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ किस में है, एक्स और वाई में ना, एक्स एंड वाई। ठीक, ऑफ डिग्री क्या दिया है, डिग्री क्या दिया है, तो डिग्री एन है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे आइलर थ्योरम लगा लेता हूं, तो लिखेंगे बाई आइलर थ्योरम। ठीक, क्या होता है, यू होमोजीनियस है ना, तो उसके लिए होता है एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई आई इक्वल टू एन, एन डिग्री है तो एन और यू, इसको हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, पहला जो है हमें क्या प्रूव करना है, एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल यू अपन में डेल एक्स, इसको प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, अब पहला टर्म क्या है, एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर प्लस डेल बाई डेल एक्स, और ये क्या है हमारा वाई डेल यू अपन में डेल वाई, फिर इधर क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये क्या है एन यू है तो एन यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u वाला टर्म को तो हम ऐसे ही जीरो नहीं बनाएंगे, बस हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे डेल टू यू निकालना है ना, तो ऊपर वाला तो u वाला जो भी टर्म आएगा हम उसको क्या करेंगे, जीरो नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे केवल क्या होगा हमारे लिए, y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझे, क्योंकि u का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x और y के रिस्पेक्ट में, एक बार मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, और हम फार्मूला बताए थे ना, हम फार्मूला बताए थे कि यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स और फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या होता है, फर्स्ट को बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स सेकेंड होता है, फिर प्लस सेकेंड को बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट होता है, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स हो जाएगा, फिर डेल यू अपन में डेल एक्स को हम बाहर करेंगे यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए y कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल एक्स, मतलब ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई हो जाएगा इसका। ठीक, ये हो गया आई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n कांस्टेंट है तो n तो हमारा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो डेल यू अपन में डेल एक्स हो गया। ठीक, यहाँ पे ये n है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे x है तो x, डेल बाई डेल एक्स, डेल यू अपन में डेल एक्स, मतलब यहाँ पे हम करते हैं इसे डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, इसका करते हैं तो क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है, ये होता है हमारा टर्म। यहाँ पे u के टर्म में है तो ये हो जाएगा क्या, डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे देखिए डेल यू अपन में डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये टर्म में तो वही रहेगा, एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे y है तो y, और यहाँ पे देखिए डेल और डेल टू, ये हो जाएगा क्या, डेल टू यू अपन में डेल एक्स, और ये इंटू में क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू एन डेल यू अपन में डेल एक्स है तो डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे x है तो x डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स, ये टर्म बच रहा है, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल यू अपन में डेल एक्स। इसमें से क्या कॉमन है, तो डेल यू अपन में डेल एक्स, तो यहाँ से डेल यू अपन में डेल एक्स को हम अगर बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, टर्म एन, और यहाँ पे कुछ नहीं तो टर्म क्या बचेगा, माइनस का वन। यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखिए जो पहला था हमारा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई दिख रहा है ना, डेल टू यू अपन में यहाँ पे डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पर भी है, फिर इक्वल टू में क्या है, एन एन माइनस वन,
n-1 और डेल यू अपन में डेल एक्स, तो n-1 डेल यू अपन में डेल एक्स, ये प्रूफ करना था। पहले ये हो गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। इसको हम इक्वेशन क्या बना लेते हैं, x डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस y डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल y। इसको हम बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि अभी भी हमें और क्या करना है, प्रूफ करना है दो। अब देखिए इसी का हम एक बार x के रिस्पेक्ट में किए तो ये टर्म आ गया हमारा, एक प्रूफ हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो इसके आगे फर्स्ट लगा लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक। इसको क्या करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में। चलिए ये हो जाएगा कि हमारा डेल बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा x डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल वाई, ये हो जाएगा y और डेल यू अपन में डेल वाई, और फिर डेल बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा एन यू। इसका हम क्या कर दिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है, तो x तो इसके लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, ये टर्म होगा। फिर प्लस यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों क्या है y के टर्म में है, तो ये हो जाएगा y को हम बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई और डेल यू अपन में डेल वाई। फिर प्लस डेल यू अपन में डेल वाई को बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई और y का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पे n कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपन में डेल वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा डेल टू यू अपन में, ये हो जाएगा डेल y और डेल x हो जाएगा, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, y है तो y, और ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में, ये डेल वाई है ना, तो डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस डेल यू अपन में डेल वाई, ठीक, डेल यू अपन में डेल वाई, डेल वाई के रिस्पेक्ट में वाई का करेंगे तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे एन डेल यू अपन में डेल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x है तो x, यहाँ पे x है तो x, और ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल वाई और डेल x, और फिर प्लस ये क्या है, y और डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे n है तो n, और डेल यू अपन में डेल y है तो डेल y, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम। और मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे डेल टू यू अपन में यहाँ पे डेल वाई और डेल एक्स, ये किसके इक्वल होता है, तो डेल टू यू अपन में डेल एक्स और डेल वाई, ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। हम पहले एक्सरसाइज में इसको बताए हैं, ठीक ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसी में हम बता दिए थे कि दोनों क्या होता है, इक्वल टू होता है, वाई पहले आए चाहे एक्स आए, दोनों इक्वल के बराबर ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स और डेल वाई, इसको लिख सकते हैं, और फिर प्लस वाई डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है, तो डेल यू अपन में डेल वाई दिख रहा है ना, तो कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, n-1, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस x डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n-1, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। यही हमें क्या करना था, शो करना था। देखिए जो दूसरा हमारा इक्वेशन है, दिख रहा है ना इसको, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक, मतलब यहाँ पे हो गया है, हम एक स्टेप बढ़ा दिए, अरेंज कर लिए अपने हिसाब से। अब देखिए हम इसको क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं, इसको सेकंड बनाए है ना, इसको सेकंड बनाए, इसको क्या बनाया है, थर्ड। अब देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों इक्वेशनों को अभी अभी जो सॉल्व किए हैं, हाँ, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया, x इसमें मतलब x से रिस्पेक्ट में किए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है ना, तो y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई x, और फिर प्लस इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाई y कर देंगे, ठीक।
अब देखिए इक्वेशन हमारा सेकंड क्या है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर होगा, ठीक। इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर। x है ना, x यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो गया x और यहाँ पे ये हो जाएगा x डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस y और डेल टू यू अपन में डेल एक्स और डेल y। अब फिर ये हो गया लेफ्ट के लिए, अब फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल टू यू, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे x डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई। ये हो गया लेफ्ट के लिए। राइट के लिए हम इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x n माइनस वन और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। इसमें क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y n माइनस वन और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इससे में इससे कर देंगे तो एक्स वाई डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई। अब फिर y से इसमें कर देंगे तो वाई स्क्वायर डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर, फिर इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, n माइनस वन, तो n माइनस वन को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या टर्म होगा हमारा, तो x डेल यू अपन में डेल x दिख रहा है ना, n माइनस वन हम कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दिख रहा है ना दोनों ऐड में, तो n माइनस वन कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x डेल यू अपन में डेल एक्स और यहाँ पे y डेल यू अपन में डेल y, तो ये हो जाएगा प्लस y डेल यू अपन में डेल y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए एक्स वाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है तो इसका कुछ नहीं तो वन है, तो इसका भी क्यों वन होगा, तो वन वन क्या हो जाएगा टू, मतलब दोनों सेम ही होता है तो जोड़ते हैं तो टू हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू और एक्स वाई हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, प्लस ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर डेल टू यू अपन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n माइनस वन है तो n माइनस वन, ध्यान से देखिए x डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन में डेल y, यानी क्या होता है हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट है एन यू के इक्वल टू होता है ना, यही टर्म है ना किसके इक्वल टू है एन यू के, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे ये एन यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन यू, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और ये हो जाएगा यू। ठीक है, ये इसके इक्वल टू आ गया, हमें क्या करना था यही प्रूव करना था, यहाँ से देखिए दिख रहा है ना, और ये है टू एक्स फिर वाई स्क्वायर फिर इक्वल टू एन एन माइनस वन। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, आइलर थ्योरम जो होता है यू हमारा होमोजेनियस है तो डेल यू एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एन यू हो जाएगा। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, और एक जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा तीसरा निकल के आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक।